एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे पार्टनरशिप रिटायरमेंट के केस में जब पार्टनर रिटायर होते हैं और जब उनको पेमेंट नहीं हो पाता है तो जो भी उनका कैपिटल का बैलेंस होता है उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो लोन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो भी उनका लोन अमाउंट है या ड्यू अमाउंट है उसका जो पेमेंट होता है वो किस तरह से इंस्टॉलमेंट में होता है और इंस्टॉलमेंट के टाइम किस तरह से इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जाता है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से तीनों पार्टनर्स का जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर होती है, बैंक अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है वो बताया। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं उनके लोन अकाउंट की, उनका लोन अकाउंट किस तरह से बनेगा और पेमेंट किस तरह से होगा। तो यहाँ पर पी, क्यू एंड आर तीन पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है। आर रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख इज ड्यू टू हम। सो जब वो रिटायर हो रहे थे उस टाइम पर उन्हें 3 लाख रुपए देने बाकी थे, ठीक है ना। फर्म देगी किसको? आर को 3 लाख रुपए। इट इज़ एग्री टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। सो यहाँ पर जो उनका अमाउंट है वो पे होगा इंस्टॉलमेंट्स में, हर साल एक इंस्टॉलमेंट उन्हें दी जाएगी। सो प्रिपेयर आर लोन्स अकाउंट। यहाँ पे केसेस दिए हैं। तो फर्स्ट केस है यहाँ पे 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सो यहाँ पर उन्हें 5 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी। जैसे 3 लाख अमाउंट है तो 3 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? तो एक इंस्टॉलमेंट बनेगी इनकी 60,000 की। कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। मान लीजिए इनका अमाउंट टोटल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़। अब 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60,000। मीन्स एक इंस्टॉलमेंट यानी एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 60,000। सॉरी, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये कैश अमाउंट है। अभी इसमें हम करेंगे 15% इंटरेस्ट, तो आपकी बनेगी इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एनालिटिकल टेबल के लिए ना टेबल बना रखी है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट 15%। अब इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है? कैश अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मीन्स ये 60,000 प्लस जो भी 15% आएगा इंटरेस्ट, उसको जोड़ कर देंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। यहाँ पे ईयर नहीं दिया तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर मान लेती हूँ, ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना है यहाँ पे? 3 लाख रुपए, ठीक है। सो इस 3 लाख रुपए पर जब आप फर्स्ट इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 15% के रेट से तो आ जाएगा 15 × 45,000 मीन्स 45,000। सो ये आ गया इनका इंटरेस्ट। अभी इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए हम करेंगे कैश प्राइस लेंगे जो 60,000 निकला है। 3 लाख का 5 इंस्टॉलमेंट बनी थी तो 60,000 एक यानी एक साल में 60,000 प्लस इंटरेस्ट 45,000 लेंगे वो। सो 60,000 कैश प्राइस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 45,000। जब आप इसे ऐड करेंगे तो इनका आ जाएगा टोटल जो इंस्टॉलमेंट अब आ जाएगी वो आ जाएगी 1,05,000 रुपये जो इन्हें फर्म पे करेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स इनको देंगे, ठीक है। 1,05,000। अभी हम बात करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। तो सेकेंड के केस में सबसे पहले अब एक इंस्टॉलमेंट तो आपने दे दी, 60,000 दे दिया इंटरेस्ट के साथ। सो कैश अमाउंट में से हम कैश प्राइस को ही माइनस करेंगे। 3 लाख में से हम 60,000 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। सो जब आप 60,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,40,000 न्यू बैलेंस, ठीक है। सो इस न्यू बैलेंस पे हमें निकालना है सेकेंड इंटरेस्ट। तो सेकेंड इंटरेस्ट के लिए हम वही सेम फॉलो करेंगे। इस बैलेंस अमाउंट पे निकालेंगे 2,40,000 का 15%, 40,000 का 15%। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000 इंटरेस्ट सेकेंड, ठीक। अब हम बात करते हैं कैश अमाउंट लेंगे, प्लस करेंगे हम इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट एंड टोटल अमाउंट हम इन्हें पे कर देंगे 96,000। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो गई इनकी। ऐसे ही हम बात करते हैं, ये फर्स्ट केस में था, इस तरह से निकलता है, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी, कैश इंस्टॉलमेंट है 60,000 की। आप पता कैसे करेंगे जो भी इंस्टॉलमेंट्स है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, ठीक है। सो एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लीजिए कि जितनी भी इंस्टॉलमेंट है ना उन इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कर लीजिएगा। अगर उन इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। बट अगर कैश प्राइस के इतना ही आता है तो मतलब ये है कि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो 60,000 की जो 5 इंस्टॉलमेंट बनी है तो 60 करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 3 लाख ही अमाउंट आ रहा है। मीन्स इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट को प्लस करना होगा। कभी कभी इंटरेस्ट इंक्लूड करके इंस्टॉलमेंट दे दी होती है क्वेश्चन में, वो भी देख लेंगे। बट यहाँ पर अभी हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी, अभी हम थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। 5 इंस्टॉलमेंट बनानी है हमें यहाँ पे। सो फर्स्ट यहाँ पर अब 2,40,000 इतना आपने पेमेंट कर दिया, एक इंस्टॉलमेंट और दे दी तो कैश कम हो गई। कितने से कम हो जाएगी? 60,000 से, ठीक है। अब इस 60,000 को जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। सो इस 1,80,000 जो न्यू बैलेंस आ गया है इस पर चार्ज होगा 15%।
15% जब आप चार्ज करेंगे तो आ जाएगा आपका 27,000। अभी हम क्या करेंगे, 60,000 कैश प्राइस लेंगे प्लस 27,000 इंटरेस्ट अमाउंट लेंगे, दोनों को हम इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा 80,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये भी दे दिया आपने। अब कैश में से हम कैश अमाउंट को माइनस करेंगे और बैलेंस जानेंगे कितना अमाउंट बचा है अभी भी देने के लिए। तो जो बैलेंस अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, 1,20,000 आया है, सो इस 1,20,000 पे फिर से इंस्टॉलमेंट हम चार्ज करेंगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट इंटू 15%। जब आप ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,000। ठीक है, अभी हम फिर से करेंगे 60,000 प्लस 18,000 मीन्स 78,000 आ जाएगी इनकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट मीन्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं। सो फिफ्थ के केस में भी सेम करेंगे, हम यहाँ से कैश में से हम कैश को माइनस करेंगे 60,000 को। ठीक है, सो आ जाएगा बैलेंस कितना न्यू 60,000। इस बैलेंस अमाउंट पे फिर से चार्ज होगा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट 15%। तो कितना आ जाएगा आपका 9,000। अभी हम 60,000 कैश अमाउंट उनको देंगे प्लस इंटरेस्ट के साथ, कितना टोटल पेमेंट हो जाएगा उन्हें 69,000। सो ये इनका फाइनल एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी 69,000। सो इस तरह से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, बैलेंस भी निकाल लिया, ये बैलेंस आ जाएगा, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, ये इंटरेस्ट आ गया है। इसके बेसिस पे हम प्रिपेयर कर लेंगे आर लोन अकाउंट, जो आर का लोन अकाउंट प्रिपेयर होगा वो उसे हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर होगा। सो आप क्या करते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल में जो लोन अकाउंट आता है वो टू साइड में आता है, मीन्स डेबिट साइड आता है। ठीक है ना, टू लोन अकाउंट करते हैं। तो आप वो कैपिटल अकाउंट से लेकर आ रहे हैं मीन्स आर के कैपिटल अकाउंट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपोजिट ट्रांसफर हो जाएगा बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा। कितना अमाउंट था 3 लाख अमाउंट था जो उन्हें देना है ड्यू टू हिम, मिस्टर आर को मिलेगा कितना 3 लाख अमाउंट। अभी हम बात करते हैं ये फर्स्ट ईयर है और ये 1 अप्रैल को इतना अमाउंट उन्हें पूरा देना था। अब बात करते हैं 31 मार्च को जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा बाय इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट जो फर्स्ट इंटरेस्ट आया था वो आया था 45,000, ये इंटरेस्ट आ गया। एंड जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी वो पेमेंट हो जाएगी उन्हें 31 मार्च को टू बैंक करके। कितना अमाउंट पेमेंट हो जाएगा उन्हें 1,05,000 रुपये। कैसे आया था 60,000 वो कैश अमाउंट हमने लिया था प्लस इंटरेस्ट किया था हमने, तो कितना आ जाएगा 1,05,000। ये ट्रीटमेंट पहले कर चुकी हूँ तो इसलिए बार बार नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूँगी आपके लिए। ठीक है, ताकि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँ। सो बाई इंटरेस्ट हो गया 45,000। अभी यहाँ पर हम करने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो आप इधर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,45,000 और 3,45,000 में जब आप 1,05,000 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 2,40,000। ये बैलेंस शीट आ जाएगी कैरी डाउन जो आगे जाएगा। अकाउंट को हम क्लोज करेंगे 3,45,000 से। अभी बात करते हैं हम सेकेंड ईयर में 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो हो जाएगा आपका बाई बैलेंस BD मीन्स ब्रॉड डाउन, नीचे लेकर आएंगे कितना 2,40,000। नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की बात करते हैं बाई इंटरेस्ट डेट 31 मार्च पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी सेकेंड इंटरेस्ट जो हमारा आया था वो आया है 36,000। तो सेकेंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इनका 36,000। अभी पेमेंट फिर से हो जाएगा इन्हें टू बैंक करके कितना 60,000 प्लस 36,000। तो 60,000 प्लस 36,000 96,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन्हें हम पे कर देंगे। ठीक है, बैलेंस CD निकाल लेते हैं। सो बैलेंस CD इनकी आ जाएगी, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी बैलेंस CD आ जाएगी 1,80,000। ठीक है, देख रहे हैं बैलेंस अमाउंट भी मैच कर रहा है 1,80,000, ये बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। अभी हम अकाउंट को करेंगे यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपको जो आएगा आपका यहाँ पे 2,76,000 से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये सेकेंड ईयर था आपका, ये 31 मार्च की बात है। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड हो गया थर्ड ईयर में। सो यहाँ पर 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो है बाय बैलेंस BD 1,80,000। ठीक है, बाय इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो सेकेंड इंटरेस्ट जो आया है वो है 31 मार्च का। सो थर्ड इंटरेस्ट आया है आपका 27,000। तो कितना हो जाएगा 27,000। सो इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, मतलब शो कर देंगे हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। पेमेंट करेंगे टू बैंक साइड में
कितना पेमेंट हो जाएगा इन्हें, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 87,000। बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस सीडी आ जाएगी इनकी कितनी, अब वो आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, अभी हम अकाउंट कर देंगे क्लोज्ड। जब आप अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 2,07,000। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अभी फिर से हम ले आएंगे, थर्ड ईयर हो गया हमारा, फोर्थ ईयर में आ जाते हैं। 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD 1,20,000 बाय इंटरेस्ट 31 मार्च होगी यहाँ पे डेट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, थर्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आया था 18,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, जो भी आएगा आप इधर कर लेंगे, 1,38,000 आपका टोटल आ जाएगा। इधर आ जाते हैं टू बैंक, पेमेंट करेंगे कब, 31 मार्च को फोर्थ ईयर में टू बैंक। कितना, 60,000 प्लस 18,000 पेमेंट करेंगे अब, तो आ जाएगा इनका 78,000। बात करते हैं बैलेंस सीडी की, तो इनकी बैलेंस सीडी आ जाएगी अब आपके पास 60,000 रुपये। अकाउंट को क्लोज करेंगे 1,38,000 से। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ ईयर में, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा आपका, बाय बैलेंस BD कितना, 60,000 रुपये। इंटरेस्ट की बात करते हैं 31 मार्च को, बाय इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट आया था आपका 9,000। ठीक है, सो 9,000 लेंगे। अब इनका जो पूरा पेमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 69,000। अकाउंट क्लोज हो जाएगा टू बैंक। सो कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, तो यहाँ पे आप कोई भी बैलेंस ही नहीं आएगी। इनका फाइनल पेमेंट हो गया है 69,000, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया है इनके लोन का इंस्टॉलमेंट के थ्रू। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लोन अकाउंट प्रिपेयर होता है और किस तरह से हम इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट करते हैं। सो देखा आपने, ईजी था, एनालिटिकल टेबल आपकी बन जाएगी ईजीली। समझ में आ गई होगी आपको एनालिटिकल टेबल, ये बहुत इजी मेथड होता है समझने के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, फटाफट दिखाते चले जाना होता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट और उसके बैलेंस सीडी। ठीक है, आपको कुछ भी जोड़ घटाना नहीं करना पड़ा, आपको एक बार यहाँ पे कर लेना, उसके बाद फटाफट बनाते चले जाना है। ठीक है ना, सो इस तरह से बनता है ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो आपको क्या करना होता है कि कैश में से हम कैश अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारी बैलेंस पता चल जाती है कि नेक्स्ट बैलेंस क्या होगा अमाउंट। कैश में से कैश को ही माइनस करिएगा, कभी भी कैश प्लस इंटरेस्ट नहीं माइनस होता, सिर्फ कैश अमाउंट माइनस होगा। और जो भी इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, जो कैश अमाउंट होता है उसमें जब हम इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देते हैं तो इंस्टॉलमेंट बन जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।